बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश अपना एक नया देश बना। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान पर यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक प्रांत था जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जबकि वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। कई सालों के संघर्ष और पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और बांग्ला भाषियों के दमन के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 1971 में आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह पर आमादा लोगों पर जमकर अत्याचार किए। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अनगिनत महिलाओं की आबरू लूट ली गई। भारत ने पड़ोसी के नाते इस जुल्म का विरोध किया और क्रांतिकारियों की मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में एक नए देश का उदय हुआ। 14 अगस्त 1947 को धर्म पर आधारित स्वतंत्र पाकिस्तान देश का गठन हुआ था। तत्कालीन पाकिस्तान दो भाग में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, एवं दोनों ही भाग में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानताएं नहीं थी। संसाधनों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान ज्यादा समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा प्रखर एवं हावी था। इस प्रकार एक ही देश के दो भागों में पाई जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं एवं प्रबुद्ध जनों के द्वारा सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति ही देशव्यापी असंतोष एवं अंत में 1971 में बांग्लादेश के गठन का कारण बनी। पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी क्षेत्र में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी, जबकि पूर्वी हिस्से में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था। हालांकि पूर्वी भाग में राजनैतिक चेतना की कभी कमी नहीं रही, लेकिन पूर्वी हिस्सा देश की सत्ता में अभी कभी भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया एवं हमेशा ही राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी और इसी नाराजगी का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग का गठन किया और पाकिस्तान के अंदर ही और स्वायत्तता की मांग की। 1970 में हुई आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने जबरदस्त विजय हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन बजाय उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की उन्हें जेल में डाल दिया गया और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ गई थी। 1971 के समय पाकिस्तान में जनरल यहाँ खां राष्ट्रपति थे और उन्होंने पूर्वी हिस्से में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनके द्वारा दबाव से मामले को हल करने के प्रयास किए गए, जिससे स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के इस हिस्से में सेना एवं पुलिस की अगुवाई में जबरदस्त नरसंहार हुआ। इससे पाकिस्तानी सेना में काम कर रहे पूर्वी क्षेत्र के निवासियों में जबरदस्त रोष हुआ और उन्होंने अलग मुक्ति वाहिनी बना ली। पाकिस्तानी फौज का निरपराध हथियार विहीन लोगों पर अत्याचार जारी रहा, जिससे लोगों का पलायन आरंभ हो गया, जिसके कारण भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, हालांकि 1975 में उनके सरकारी आवास पर ही सेना के कुछ जूनियर अफसरों और आवामी लीग के कुछ नेताओं ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उस वक्त उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना वाजेद और शेख रेहाना तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर थी। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। 1961 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अयूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया था और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में ये अपने चरम पर था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। यह पूर्वी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा समय था।
पाकिस्तान सेना के इशारे पर रजाकारों अल-शम्स और अल-बद्र ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी अल्पसंख्यकों और बंगाली भाषी मुस्लिमों पर अत्याचार किए और जमकर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था। उनके द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचार के प्रमाण आज तक बांग्लादेश में सामूहिक कब्रों के रूप में मिलते रहे हैं। 1971 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान अब का बांग्लादेश में नरसंहारों के बाद कई सामूहिक कब्र बनाई गई, जिनका पता अब तक नहीं चल पाया कि इन कब्रों में कितने लोग दफन किए गए थे। 1999 में ढाका में मस्जिद के पास एक विशाल कब्र का पता चला। बंगालियों के खिलाफ किए गए अत्याचार का पता ढाका में मौजूद अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास से भेजे गए टेलीग्राम से लगता है। इस टेलीग्राम के मुताबिक बंगालियों के खिलाफ युद्ध की पहली ही रात को ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों और आम लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। उन सभी इलाकों में नरसंहार किए गए जहां से विरोध की आशंका थी। यहां तक कि लोगों के घरों को जला दिया गया और लोगों को घरों से बाहर निकाल कर गोलियों से भूना गया था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार किए गए और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 4 लाख महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादतियां हुई जिनमें उनके साथ बलात्कार, यौन संबंधों को बनाना, सैनिक कैंट में महिलाओं को सेक्स वर्कर के रूप में रखना आदि एवं सामूहिक बलात्कार जैसी हरकतें थी। इन महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान ज्यादतियां करते थे। अत्याचारों से परेशान होकर लगभग 10 लाख लोग भारत चले गए। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार से तंग आकर करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश किए थे। भारत के इस लड़ाई में दखल देने के पीछे इन शरणार्थियों के भारत में प्रवेश एवं इस वजह से भारत के ऊपर पड़ने वाला आर्थिक दबाव को भी युद्ध का एक कारण माना जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बंगाल का अभी एक पार्ट और बाकी है जो अगले वीडियो में हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए बंगाल की पूरी जानकारी हम आपको नहीं दे पाए। यह बंगाल का पार्ट 2 था और पार्ट 3 आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।